गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मंडल क्लासेस में। मेरा नाम प्रेम कुमार मंडल। मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। टॉपिक है टुडे इन हिस्ट्री। मैं हर दिन आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा गया है, पूछा जा रहा है। तो चलिए, टॉपिक का नाम तो ऐसे है टुडे इन हिस्ट्री, मीन्स हर दिन कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास के पन्नों में घटनाएं घटित हुई है, उनको हम याद करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के कथनों से सजी हुई है और साथ में उनका एक फ़ोटो भी लगाया गया है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आज का जो दिन है 12 जनवरी, इसी के दिन पे हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये हमारे युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने अध्यात्म और हिंदू धर्म का विकास के लिए अनेकों काम किए हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, आज यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, ये किसी और के नाम या किसी और के जयंती के अवसर पर नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। चूँकि स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रीय मॉन्क माने जाते हैं, राष्ट्रीय साधु बोल सकते हैं, माने जाते हैं। और इन्होंने हमारे देश के युवाओं को गुलामी के दिनों में काफ़ी प्रेरणा दी थी और हिंदू धर्म का विकास के लिए तथा देश की आज़ादी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया था। जैसा कि मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी तथा पिता विश्वनाथ थे। इनका पूरा परिवार ही अध्यात्म और हिंदू धर्म से ओतप्रोत थे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को घर से ही हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों का ज्ञान मिला और साथ ही साथ अध्यात्म के ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, अपनी बुद्धिमत्ता से सभी लोगों को आकर्षित करते रहे। ये जब भी कोई भी घटनाओं को या कोई भी कहानियों को एक बार सुन लेते थे तो उन्हें जीवन पर्यंत याद रहता था। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर अंग्रेज भी काफ़ी भयभीत हो गए थे। इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और अध्यात्म की ओर मुड़ गए। कई दिनों तक ये ब्रह्म समाज से भी जुड़े रहे और साथ ही केशव चंद्र सेन से अध्यात्म का ज्ञान लेते रहे। स्वामी विवेकानंद बाद में रामकृष्ण परमहंस जी का परम शिष्य बने और बाद में 1 मई 1897 ईस्वी को बेलूर मठ में, जो कि हावड़ा के किनारे है, हावड़ा के नज़दीक है, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो आप जानते हैं दोस्तों, यह संस्थान आज भी भारत में सक्रिय है और कई सारे स्कूल खोल रखे हैं। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो सबसे फेमस घटना है वो है अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का। हम लोग जानते हैं विश्व धर्म सम्मेलन 11 से 27 सितंबर 1893 को अमेरिका की शहर शिकागो में हुई थी। वहाँ पर हिंदू धर्म को काफ़ी नीच भावना से देखा जाता था, चूँकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे।
इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जब आग्रह किया कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ अपने धर्म के बारे में, तो इन्हें काफ़ी कम समय दिया गया, 2 मिनट का समय दिया गया। और उन्हीं 2 मिनट में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से अपने वक्तव्य रखना शुरू किया, सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। उनका पहला कथन ही था, अमेरिकी देश के मेरे भाइयों एवं बहनों, जिनको सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और सभी स्वामी विवेकानंद जी के तेज से मंत्र मुग्ध हो गए और उनके विचारों को सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए। दोस्तों, विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को 2 मिनट नहीं बल्कि और 5 दिनों तक बोलने का मौका मिला था। वहाँ पर अपार सफलता प्राप्त होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी भारत की धरती पर जब कदम रखे कन्याकुमारी में, तो वो धरती में लोट-पोट होने लगे और उन्होंने कहा कि माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। उन्हीं की याद में आज भी भारत सरकार ने कन्याकुमारी में उनके याद में मूर्तियाँ समुद्र के बीचों बीच बना रखा है। वो काफ़ी सुंदर जगह है, आप घूम फिर के आ सकते हैं वहाँ से। दोस्तों, बाद में मात्र 39 साल की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, जैसा कि हमने पूरे स्लाइड में यही बताया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं, विश्व पंछी दिवस, मानवाधिकार दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोस्तों, विश्व पंछी दिवस विश्व पंछी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस हमारे मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुई और इस बार का थीम था इक्वलिटी, समानता। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि प्रवासी भारत दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में कदम रखे थे 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सबों को मेरा मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को धन्यवाद।